अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ बहुत इजी टू ग्रो प्लांट शेयर कर रही हूँ जिनकी कटिंग लगाना बहुत आसान है। 4 से 5 दिन के अंदर ही ये कटिंग्स लग जाती हैं, यानी कि इनमें छोटी छोटी रूट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनमें जो सबसे पहला पौधा है ना, वो ये वाला लालसा का प्लांट है। हम यहाँ पे इसे लालसा ही बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑल्टरनेंथ्रा है। ये भी इसी की वैरायटी है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डवार्फ रहता है। इसमें भी काफ़ी कलर की पत्तियां जो हैं वो कलर चेंज करती रहती हैं। जैसे इसको शेड में रखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, और अगर इसे हम धूप में रखेंगे तो थोड़ा मैरून हो जाता है। अब यहाँ पे ये है यूफोरबिया। ये बहुत खूबसूरत छोटे छोटे इस तरह से इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। आप इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। अभी मैं आपके साथ लगाना शेयर करूँगी। इनको जब आपने लगाना है ना, तो इनके अंदर से वाइट सा एक मिल्क सा निकलता है। तो आपने इनको जो है वो एक दिन पहले कट करके कहीं ड्राई होने रख देना है, और फिर सेकंड डे आपने इन्हें लगाना है। यहाँ पे देखें, ये है मैक्सिकन मिंट। तो ये जो था ना, ये मेरे अमेरलस के पॉट्स में लगा हुआ था, तो मैंने सारा निकाल दिया है क्योंकि अमेरलस ने अब करनी है फ्लावरिंग। तो हम इसको यहाँ से निकाल के किसी और पॉट में कर लेंगे। कटिंग लगाने के लिए जो सॉइल मैंने ली है ना, ये देखें बिल्कुल सादा सी मिट्टी है। और मेरी कोशिश होती है कि कटिंग जो इस तरह का प्लांट है जिसको हमने पानी बिल्कुल नहीं देना, तो उसको मैं मिट्टी के पॉट में लगाऊं। तो ये यूफोरबिया ऐसी कटिंग है इसकी कि इसको आप जो है वो विंटर्स में भी लगा सकते हैं। कटिंग में बहुत इजीली इसमें रूट्स आती हैं। और यहाँ देखें, ये मैंने इसकी 2 कटिंग्स लगाई थी बहुत छोटी। अब इस कटिंग के ऊपर फूल आना स्टार्ट हो गए हैं, और एक ये छोटी सी कटिंग थी, ये भी मैंने लगा दी थी। तो इसको ना पानी नहीं देना आपने। ये भी मिट्टी के पॉट में लगी हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी मैंने मिट्टी के पॉट में लगा दिया है। इस तरह से इसमें से वाइट मिल्क निकलता है, तो आपने उसको जो है वो ड्राई कर लेना है तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ आप उसे फंगीसाइड लगा दें, हल्दी डाल दें, राख लगा दें, ताकि उसमें फंगस ना लगे। और फिर आपने इस तरह से उसको लगा देना है। कोशिश करनी है कि 2 से 3 उसके जो नॉड एरिया है ना, वो मिट्टी के अंदर जाए, ताकि वहाँ से उसकी रूट्स आए। ये एक हाइब्रिड वाला है, और दूसरा देखें कितने छोटे फ्लावर्स वाला है। इसी तरह ये देखें, लालसा की कटिंग्स मैंने लगाई कुछ। यहाँ पे मैंने वॉन्डरिंग जू की 2 वेराइटीज़ थी, उनकी कटिंग को मैंने लगा दिया है। आप भी टाइम ज़ाया किए बगैर, अगर आपके पास पौधे हैं और थोड़े से वो ड्राई हो रहे हैं, या फिर उनमें कहीं कहीं प्लांट्स जो है वो इस तरह के बच गए हैं कि आप उनकी कटिंग लगा के उनको दोबारा से तैयार कर सकते हो, तो आप ज़रूर उन्हें लगाइए। पोटलाका की कटिंग को आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखें वो भी लगाई हैं कुछ, और साथ में अजवाइन प्लांट की और स्वीट टैटोवाइन जो पर्पल वाली है ना, उसकी कटिंग भी मैंने लगाई है। इन सभी पौधों को देखिएगा, कुछ ही दिन में रूट्स आ जाएंगी। कटिंग लगाने के बाद आपने इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे शेड हो। मैं इन्हें ऐसी जगह पे रखूँगी, पौधों के बीच में, नेट के नीचे, या फिर हम इसे बड़े पौधों के नीचे रख देंगे। वहाँ पे क्या है कि इसके शेड रहेगा। और ये जो कटिंग्स हमारी लगी हुई हैं, कुछ तो इसमें रूटेड ही थी वो भी, और जो इसमें रूट्स नहीं आई हुई थी वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। बहुत ढेर सारे ऐसे पौधे हैं जिनको हम कटिंग से लगा सकते हैं। अब ये देखें, अजवाइन का प्लांट बिल्कुल रूटेड प्लांट है। इसको एज इट इज़ भी मैं लगा सकती हूँ, और इसकी हम कटिंग लगा के इसके ज़्यादा पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो इसे भी मैं किसी पॉट में लगा दूँगी। नेक्स्ट जो है वो आप फैब्रिक में बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बॉटल में गोबर की खाद जो है वो डाल के, पानी डाल के रख दिया है। पानी से मैं इसे फुल कर दूँगी, और कोशिश करूँगी इसमें थोड़ा सा मैं नीम केक और मस्टर्ड केक वो भी डाल दूँ, और इसको मैं बनने के लिए रख दूँ। 4 से 5 दिन के बाद ये बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। आप इसे अपनी सभी तरह के पौधों में डाल सकते हैं, ताकि वो अच्छे से फूलों पर आएँ, और आपकी जो प्लांट्स की कटिंग्स हैं वो भी अच्छे से ग्रो करें। तो यहाँ पे जो हमने बनाया था ना पॉली हाउस, बिल्कुल घर से ही एक मैंने इसको तैयार किया था। तो ये इतना ज़बरदस्त रहा मेरे लिए एक्सपीरियंस कि इसमें मेरे पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो हुए, पूरा विंटर बचे रहे। उसको मैंने कवर कर दिया था। और अब यहाँ देखिए, फिर से मैंने कटिंग्स लगा के रख दी हैं। कुछ कटिंग्स को मैंने शिफ्ट कर लिया है बड़े पॉट्स में। तो इसमें हल्की हल्की जो है ना वो रोशनी या धूप जिस तरह से छन के भी आती है, और इसके साथ साथ जो है वो पौधे जो ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो आप कटिंग्स लगा के इस तरह से भी रख सकते हैं।
बहुत सारे पौधे हैं, पर्पल हार्ट है उसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। ये बेबी सनरोज़ की 2 वैरायटीज़ हैं, इनकी कटिंग आप लगा सकते हैं। जेड को लगाएं, बहुत अच्छा ग्रो करता है इस सीज़न में। और ये ऐसे पौधे हैं कि इनकी कटिंग्स टाइम नहीं लेती, बहुत जल्दी लग जाती हैं क्योंकि इनकी सॉफ्ट वुड होती है और सॉफ्ट वुड जो है वो बहुत जल्दी रूट्स पे आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये लालसा के कुछ प्लांट्स हैं, आगे कलांचो के प्लांट्स हैं। तो माशाल्लाह ऑरेंज में भी अब फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। इनकी कटिंग लगा के आप अभी भी रख सकते हैं। इनको आपने शेड में रखना है। टर्टल वाइन को आप लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए, बहुत अच्छा प्लांट है। वडेलिया को आप लगा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जो एमले पर्सलेन है उसे आप ऐड कर सकते हैं। ये डे फ्लावर का प्लांट है, इसको भी आप एज अ हैंगिंग प्लांटर या फिर आप अगर गार्डन में अपने ऐड करना चाह रहे हैं कोई बहुत प्यारे फूलों वाला पौधा, तो उसको आप लगा सकते हो। यहाँ पे देखें चाइनीज़ वॉयलेट है, ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। और एक इसमें जो ग्रीन वाली वैरायटी होती है, दोनों में माशाल्लाह फिर से फ्लावरिंग हो रही है। अभी चूँकि ऑनवर्ड इसका ग्रोथ का टाइम है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आप इसके जितने चाहें पौधे तैयार करें, कटिंग लगा के आप बहुत ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। और इसमें इसी तरह दोनों वैरायटीज़ में सेम कलर के फ्लावर्स आते हैं। इनके फ्लावर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक के पत्तों में वेरिएशन है और एक के पत्ते ग्रीन हैं। यहाँ देखिए ये लालसा की कटिंग्स थी तो मैंने उनको कट कर दिया। तो जब हम ऊपर से कट करते हैं ना तो इस तरह साइड से 2-2 ब्रांचेज आती हैं, उससे पौधा आपका घना हो जाता है। कोलियस की भी मैंने कटिंग्स लगा के रखी हैं। अभी कोलियस के प्लांट्स रेडी नहीं हैं, इंशाल्लाह जब रेडी होंगे तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो फॉर सेल अवेलेबल हैं या नहीं हैं। तो रियो का प्लांट है, इसके भी आप पॉट्स को चेंज करें, इसको लगाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह यहाँ देखें ये वेलवेट प्लांट, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मुझे नहीं था कि ये ग्रो करेगा, लेकिन माशाल्लाह रूट्स के अंदर से ही देखें कितने प्यारे उसके लीव्स जो हैं वो निकल के आए हैं। और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत प्यारी होती है। मनी प्लांट को भी आप ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। मनी प्लांट हो गया, ये इंग्लिश आइवी हो गया। इंग्लिश आइवी की कुछ ही कटिंग्स रह गई हैं मेरे पास, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह इसकी कुछ वैरायटीज़ ऐड करूँ और फिर इसको जो है वो हम ज़्यादा ग्रो करें। कुछ प्लांट्स जो थे वो मेरे निकल गए थे, सेल आउट हो गए थे और कुछ कटिंग्स ही बची थी मेरे पास। और अभी ये फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ कुछ कटिंग्स ही हैं जो कि बहुत अच्छे से अभी रूट्स नहीं आई हैं, सिर्फ 2-2 3-3 लीव्स ही आए हैं उनमें। तो इस तरह से पौधों को नीट भी करें अपने, जहाँ पे कोई ड्राई लीव्स हैं, जहाँ पे जो है वो कोई ख़राब पत्ता है या मिट्टी में कोई घास वगैरह निकल रही है वो निकालते जाएं। और यहाँ पे देखें ये है कैप्सिकम का प्लांट, पुराना ही प्लांट था पॉट में और अब जाके वो बहुत अच्छा ग्रो होना शुरू हो गया है। ये है ट्राई कलर क्राइसैंथेमम और इसे मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने गार्डन में ऐड किया है। बहुत खूबसूरत फ्लावर खिला है, अभी एक ही कलर खिला है तो इंशाल्लाह देखते हैं इनमें और कौन कौन से कलर्स जो हैं वो हमारे पास खिलते हैं। तो सेकंड कलर गजानिया का ये खिला है मेरे पास। एक मेरे पास खिला था ऑरेंज, और ये देखिए मैंने छोटी सी बॉटल में लगाया है और इतना प्यारा बड़ा फूल इसमें आया है। इसके साथ साथ यहाँ देखें इसमें जो है ना वो सेकंड बर्ड्स भी आ रही हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं। इस पौधे को भी आप बाय कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इसमें काफ़ी वाइब्रेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं और अभी ये तकरीबन अप्रैल मई तक हमारे पास फ्लावरिंग करता रहेगा। और अगर हम इसकी केयर करेंगे ना तो ये हमारे पास थोड़ा और लंबे टाइम तक चल जाता है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। यहाँ पे क्यारी में भी काफ़ी सारे मैंने सीड डाले थे, उनमें से कुछ निकले हैं। और यहाँ पॉट में भी मैंने सनफ्लावर के सीड डाले थे जो कि कुछ कुछ निकल रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से अगर आपने कटिंग्स लगानी है कटिंग लगाइए, अगर आपने सीड्स लगाने हैं आप सीड्स लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ना तो प्लांट्स फिर उतने अच्छे ग्रो नहीं करते जो ख़ास करके हमने सीड्स लगाए होते हैं। तो आप ज़रूर अभी जो है वो सीड्स लगा लीजिए। ये ग्रीन वैरायटी है चाइनीज़ वॉयलेट की और इसमें भी फ्लावरिंग फिर से आना स्टार्ट हो गई है। तो काफ़ी खूबसूरत से प्लांट्स हैं, परमानेंट हैं और जहाँ उनके सीड गिरते हैं फिर से ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ये अंजीर का प्लांट है, इसमें पहले जो है ना वो चाइनीज़ वॉयलेट भी लगा हुआ था तो वो सारा मैंने निकाल के इसकी मिट्टी की गोडी कर दी है ताकि ये फ्रूटिंग प्लांट है तो ये अच्छे से ग्रो हो और इसमें जो कोई भी और तरह का प्लांट जो है वो ना लगा हुआ हो। तो खाद भी इंशाल्लाह जब बन जाएगी तो हम एक दफ़ा तमाम पौधों को सारी ये खाद देंगे। यहाँ डैंथस की मैंने कटिंग्स लगाई थी तो माशाल्लाह देखें सारी कटिंग्स इसकी कितनी अच्छी ग्रो हो गई हैं।
और यहाँ पे छोटा साइज प्लांट, यहाँ पे गजानियाँ पड़े हुए हैं, साथ में कुछ नसीशियम के प्लांट्स हैं 2-3 वैरायटी के। यहाँ मैंने बलून वाइन के सीड डाले थे जो कि माशाल्लाह जर्मिनेट हो रहे हैं। इसी तरह इस पॉट में मैंने जो है वो कोलियस और इसके अलावा अल्टरनेट तरह की कटिंग्स हैं। साथ मैंने कुछ ब्लू पी के सीड डाले थे, वो निकल रहे हैं। तो पौधे माशाल्लाह माशाल्लाह सारे ही बहुत अच्छी ग्रोथ पे हैं, जो फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। ये है डच आयरस का प्लांट, और आयरस जो है ना, ये बल्ब आयरस के जो हैं ये बिल्कुल हल्दी की तरह होते हैं। इनके लीव्स भी बहुत प्यारे हैं। इसमें जब फ्लावरिंग आएगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये मुझे गिफ्ट मिले थे मेरी सिस्टर की तरफ से, और ये बहुत प्यारे जो है वो बल्बस प्लांट्स हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्लावरिंग आई तो ज़रूर शेयर करूँगी। आपको इनमें से कोई भी प्लांट है जो कि चाहिए हो, कटिंग चाहिए हो, और आप उसके लिए जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं शेयर कर दूंगी। वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के साथ कीप अर्निंग।